मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आई रुख करते हैं खबरों की तरफ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता है। मोदीनगर की रहने वाली हूँ। निवाड़ी रोड, राधा कृष्ण विहार, गली नंबर 2। मेरे पति का नाम आदेश कुमार है, जो एक्स सर्विसमैन है। 19 जाट में जॉब करके आए हैं, डीएससी में जॉब करके आए हैं। दारू काफी लंबे समय से पीते हैं। हम लोग सुबह पानी पीते हैं, पानी पीकर सुबह होती है, उनकी दारू पी के सुबह होती है। दारू पीने के ऊपर हमने उनसे कुछ कहा नहीं कभी। अब आके क्योंकि फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। बेटी बाहर रह के MBBS पढ़ रही है, बेटा मेरे साथ रहता है घर में। अब वो मारपीट पे उतर आए, कई बार मार पिटाई कर चुके। 1 नवंबर में उन्होंने बहुत पिटाई की, मेरा पैर भी तोड़ दिया। पैर तोड़ के 10 दिन घर में रहे। हर रोज उन्हें दारू पीना, गाली देना, अपशब्द बोलना, बस यही उनका शौक था, क्योंकि वो कैरेक्टर से भी अपनी भाभी से लगे हुए हैं। जब भी हमने विरोध किया तब भी अक्सर हमारे साथ मारपीट की। 13 नवंबर को सुबह घर छोड़ के भाग गए। 2 हथियार थे उनके पास, एक राइफल और एक रिवॉल्वर। वो दोनों सुबह लेके अपने आप बिना बताए, हमें ये भी नहीं पता चला वो घर से किस समय निकले हैं, कहाँ निकले हैं। हमने सारा दिन कोशिश की, बैठ के सोचा कहाँ जा सकते हैं, किसी से पूछा, पता नहीं चल पाया। अगले दिन 2 पुलिस वाले लेके आए साथ में, और हमारे ही खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट की कि हमने उनके हथियार ले लिए, जबकि मुझे हथियार चलाना नहीं आता, कभी चलाया नहीं, खोलना नहीं जानती, बांधना नहीं जानती, कुछ जानती नहीं उनके बारे में। उसके बावजूद भी हमारे खिलाफ पुलिस वाले लेके आए। मैंने उनके सामने भी यही कहा, जब चलाने नहीं आती मुझे करना क्या है। वो घर से भागे हैं तो बिना बताए भागे हैं, पिटाई करके भागे हैं। पैर टूटा हुआ था, 3 महीने से पैर टूटा हुआ था, हर रोज पट्टियां हो रही थी मेरे पैर में। उसके बाद उनके गांव से फोन आया, उनके चाचा के पोते का, जिसका नाम निकुंज है, उसके पिता का नाम है सतेंद्र। उसने मेरे साथ रात को इतनी गंदी लैंग्वेज में बात की, मुझे ऐसा लगा कि अगर एक भतीजा चाची से ऐसे बात कर सकता तो ये बहुत गलत है। मैं उसकी शिकायत करने के लिए 2 दिसंबर को अपने ससुराल में गई थी, नूरपुर। वहां जाकर उसके पिता से कहा तो उसके पिता ने, बेटे ने डंडा मारा, मेरी पसलियां नीली हो गई थी, बेटे के सिर में डंडा मारा पीछे से। उसके पिता ने मेरा मुंह पकड़ के 2 चांटे मारे, और वहीं गली में बुग्गी खड़ी थी, बुग्गी के ऊपर मुझे लिटा दिया, नारा तोड़ दिया उन्होंने। उनके खिलाफ मैंने रिपोर्ट भी कराई, योगी पोर्टल पर शिकायत की थी मैंने इसकी। कोई कार्रवाई नहीं हुई। मसूरी थाने से इदरीश अहमद का फोन आया था मेरे पास 3 तारीख को कि जी तुमने शिकायत की इसकी। मैंने कहा जी सर। कह रहे तुम यहाँ नहीं आए, तुम्हारी डॉक्टरी करवा देते। मैंने कहा सर डॉक्टरी अब भी करवा लीजिए, क्योंकि नील पड़ा हुआ है मेरी पसलियों में। मैंने कहा वहां इसलिए नहीं की क्योंकि उनके खिलाफ नूरपुर थाने में सतेंद्र और निकुंज के खिलाफ वैसे ही 100 एप्लीकेशन कम से कम है। हर बार पैसे देते हैं, बच के अपने घर बैठ जाते हैं। उसके बाद हमारा ही भागजन नंद का बेटा अपने गांव से कई सारे लोग नया गाड़ी में, गांव के कई सारे लोग इकट्ठे किए, मसूरी थाने में जाके मेरे खिलाफ पता नहीं उन लोगों ने क्या क्या कहा। पैसे लेके इदरीश अहमद वहीं बैठ गए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए, कुछ नहीं किया। उस शिकायत का आज तक कोई असर नहीं पड़ा किसी बात का। अब फिर से मेरे पति हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। हमने उनके हथियार रख लिए, गाड़ी रख ली, पैतृक संपत्ति का सामान है। पति ना साथ रहते, 3 महीने पहले घर छोड़ के भाग देते हैं, आज तक हमारे साथ नहीं रहते। और आज भी फिर भी दोषी हम ही है कि हम उनके खिलाफ कुछ कर रहे हैं, जान से मार देंगे। अब से पहले नहीं मारा, आज क्यों जान से मार देंगे पति को? क्या मैं इतनी ताकतवर हूँ कि सचमुच मार दूंगी अपने पति को? अब क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ मेरे लिए कोई ना कोई उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो जब भी जहां मिलेंगे हमें मार देंगे, ये बात सच है। मुझे और मेरे बेटे दोनों को मार देंगे वो लोग। और जिस दिन मेरे बेटे को कुछ हो गया, आत्मदाह कर लूंगी, सीधी सी बात है, क्योंकि जीने की इच्छा रही थी मेरी बिल्कुल भी। मेरी योगी जी से और मोदी जी से यही प्रार्थना है, हमारी कार्रवाई की जाए, हमारी रक्षा की जाए, सुरक्षा की जाए। इनके साथ 2 लोग और मिले हुए हैं, गुड्डू चौबले से, पिता का नाम बच्चन सिंह, सतेंद्र, उसका पुत्र निकुंज, पुत्र विशेष। ये लोग हमें जान से मरवा सकते हैं किसी भी समय। हमारी रक्षा की जाए मोदी जी, वरना हम सचमुच आत्महत्या कर लेंगे। हमारे पास और कुछ है नहीं जीने के लिए। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।